नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, यूट्यूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार। 10वीं पास के लिए निकली 1161 पदों पर भर्तियां। बड़ौली रोकी पर एफआईआर की पीड़िता को कोर्ट का नोटिस। हरियाणा निकाय चुनाव में 200 करोड़ के घोटाले को कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। हुड्डा की बागी कैंडिडेट्स को चेतावनी। 4 कांग्रेसी एक आप नेता ने छोड़ी पार्टी। सीएम नायब सैनी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी टिकट बंटवारा आया विवादों में। निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। जींद में श्री रविशंकर बोले, महाकुंभ में डुबकी लगाने से नहीं, ज्ञान से मिलता है मोक्ष। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड हुए लाइव। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करने पर मजबूर हैं पुलिसकर्मी। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में फिर आया नया मोड़। बीजेपी नेताओं की जुबान पर छाया पूर्व सीएम हुड्डा का ही नाम। मंत्री कृष्ण बेदी ने देवेंद्र बबली पर ली चुटकी। हरियाणा में ट्रैवल एजेंसियों पर सख्त हुई सरकार। हरियाणा में 5 जिलों में बूंदाबांदी के आसार। नारनौल नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने किया किनारा, कांग्रेस भी सिंबल से पीछे हटी। विधायक रामकुमार गौतम के भाई ने उड़ाई उम्मीदवारों की नींद। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा स्पीकर के सेक्रेटरी पर हुए हमले की। जी हां, हरियाणा सचिवालय परिसर में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान पूरे सचिवालय में अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों ने कर्मचारियों पर हमला किया तो कई कर्मी कपड़ा ओढ़कर जमीन पर बैठ गए। इस दौरान विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया। मौके पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें बचाया। जवानों ने जैकेट लेकर मधुमक्खियों को भगाया था। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कर्मी को छोड़कर मधुमक्खियां सीआईएसएफ जवानों के भी पीछे पड़ गई थी। उन्होंने दौड़कर अपने आप को बचाया। हरियाणा सरकार में नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश शुरू हो गई है। इस दौड़ में 5 आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इनमें 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी फ्रंट रनर हैं। वे इस वक्त सरकार में नंबर 2 की पोजीशन वाले वित्त आयुक्त यानी कि एफसीआर के पद पर तैनात है। हालांकि सुमिता मिश्रा का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। सुमिता इस वक्त प्रदेश की गृह सचिव है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। आइए बात करते हैं रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, सीआईएसएफ में निकली 1161 पदों पर भर्तियां, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल या ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 22 से 28 फरवरी के रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया है। हम आपको बता दें कि इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 28 वर्ष है। इन 1161 पदों के लिए केवल 10वीं पास की कंडीशन रखी गई है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के सामूहिक गलत काम करने के मामले में हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विक्टिम को नोटिस भेजा और अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इसकी अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है। इसी बीच निकाय चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र समिति का गठन किया गया है। प्रदेश स्तरीय समिति में 9 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 मंत्री, 2 विधायक, 1 मेयर, 2 पूर्व मेयर व 2 एडवोकेट शामिल है।
इस टीम का गठन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने किया है, जिसकी सूची प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने जारी की है। फरीदाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने नगर निगम चुनाव को लेकर बैठक की। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। उदयभान ने कहा कि नगर निगम में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटाले को चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। यह एक बड़ा घोटाला है जिसे दबाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार अब तक इस घोटाले की 1 रुपए की भी रिकवरी क्यों नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्होंने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जरूरत पड़ने पर प्रचार के लिए आएंगे। उदयभान ने कहा कि फिलहाल नगर निगम चुनाव पार्टी की प्राथमिकता है। चुनाव के बाद संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में कांग्रेस खुद ही लड़ती दिखाई दे रही है। हिसार में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे रामनिवास राणा बागी होकर कांग्रेस उम्मीदवार किशन सिंगला टीटू के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने राणा को अलग चुनाव लड़ने पर कांग्रेस से निकालने की धमकी दी है। हुड्डा से हिसार में रामनिवास राणा पर बागी होकर चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया था। करनाल नगर निगम चुनाव से पहले यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरे दलों की तरफ भाग रहे हैं। सीएम के सामने 2 बार चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, पराग गाबा व एडवोकेट अरविंद मान उर्फ नीटू मान भाजपा में शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सुनील बिंदल भी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इन सभी को सीएम नायब सैनी ने पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाई है। कांग्रेस के अशोक खुराना व पराग गाबा दोनों ही मेयर का टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मनोज वधवा को उम्मीदवार बना दिया। इनके कई दिनों से पार्टी छोड़ने की चर्चाएं थी। इससे नाराज होकर दोनों नेता अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरदार त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। उन्होंने करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इनके साथ पूरी टीम ने भाजपा को ज्वाइन किया है। इन सबका स्वागत है। पीएम मोदी के विजन को देखते हुए त्रिलोचन सिंह ने यह निर्णय लिया है। इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पानीपत नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के टिकट बंटवारे ने पार्टी नेताओं को ही चौंका दिया है। इनमें एक तरफ उस व्यक्ति को टिकट दे दी गई जिस पर 2 साल पहले सरकारी दफ्तर में घुसने पर रोक लगा दी गई थी। यहां तक कि अधिकारी की तरफ से इसका लिखित आदेश तक जारी किया गया था। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में मंत्री महिपाल ढांडा के खिलाफ प्रचार करने वाले की पत्नी को भी टिकट दे दी गई है। हालांकि भाजपा के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। उन्होंने सरकारी दफ्तर में बैन नेता को टिकट देने को लेकर कहा कि वह पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, टिकट पाना उनका हक है। रोहतक में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एमएलए बीबी बत्रा ने अपने ऑफिस में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और मेयर उम्मीदवार सूरजमल किलोई के पक्ष में प्रचार करने के लिए ड्यूटी लगाई। एमएलए बीबी बत्रा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने रोहतक का जो हाल किया है वह सबके सामने है। यह समय जनता को भ्रामक प्रचार से हटकर सच के प्रति जागरूक करने का है। सभी प्रत्याशी इस चुनाव को संगठित होकर लड़े। जो भी प्रत्याशी किसी दूसरे साथी की उसके वार्ड में मदद कर सकता है वो जरूर करे। आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने जींद के महासंगम कार्यक्रम में कहा कि मोक्ष केवल महाकुंभ पर संगम में डुबकी लगाने मात्र से नहीं मिल जाता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान जरूरी है। साथ ही हरियाणा की खापों की मुहिम का समर्थन करते हुए श्री श्री रविशंकर ने कहा कि एक गांव और एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। नस्ल बचाने के लिए जरूरी है कि एक गांव और एक गोत्र में शादी नहीं हो और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जाए। उन्होंने आह्वान किया कि कैंसर की खेती को नहीं करना है और जैविक खेती को अपनाना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी हैं। विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष 1431 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
कुल 5,16,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 2,72,000 लड़के और 2,44,000 लड़कियां शामिल हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक होंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक आयोजित होंगी। बहादुरगढ़ के युवक ने अमेरिका से डिपोर्ट होने पर एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दीपक रूहिल की शिकायत पर पुलिस ने एजेंट की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। डिपोर्ट होने वाला युवक कई देशों से होते हुए 29 जनवरी को ही अमेरिका पहुंचा था, जिसके एवज में एजेंट ने युवक से लाखों रुपए लिए थे। अमेरिका से लौटे दीपक ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसके साथ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है और एजेंट ने उससे 53 लाख रुपए ठग लिए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस के जवानों से 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करवाई जा रही है और उन्हें वीकली ऑफ भी नहीं मिल रहा। इस मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल जगजीत सिंह ने 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। कोरोना के कारण इस मामले की सुनवाई लंबित थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों की पुलिस से जुड़ी याचिकाओं को तलब करके सुनवाई करेगा। हरियाणा के MBBS एग्जाम घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह खुलासा हुआ है कि 2023 यानी 2 साल पहले ही इस मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत पर अधूरे पते के कारण इसका खुलासा नहीं हो पाया था। 1 साल बाद शिकायत का पूरा पता मिलने के बाद हुई जांच में अब तक 41 पर FIR की सिफारिश की जा चुकी है। इनमें 24 छात्रों और 17 अधिकारियों के नाम शामिल है। सूत्रों का कहना है कि 2023 में UHSR अधिकारियों को एक लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक निजी कॉलेज के कई MBBS छात्रों ने प्रति पेपर 1 लाख से 4 लाख रुपए का भुगतान करके अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम को पास किया था। शिकायत में शामिल छात्रों के रोल नंबर शामिल थे, लेकिन संपर्क नंबर नहीं था। केवल एक अधूरा पता और एक इलाके और शहर का नाम दिया गया था। रोहतक जिले में भाजपा नेताओं के बीच पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खौफ देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अब नगर निगम चुनाव में भाजपा नेताओं की जुबान पर केवल भूपेंद्र हुड्डा का नाम है। भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी को विपक्ष नहीं मान रहे। नगर निगम के चुनाव में भाजपा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का जिक्र तक नहीं कर रहे। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोहतक के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना असर रहेगा। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए भी आ सकते हैं, जिससे भाजपा डरी हुई लग रही है। फतेहाबाद जिले में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। जाखल नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाने आए कृष्ण बेदी ने पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पर चुटकी लेते हुए कहा कि कई बार आदमी ठीक होता है, लेकिन उसकी गृह चाल खराब हो जाती है। बेदी ने कहा कि देवेंद्र बबली जब मंत्री बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसको फ्लोर 9 पर कमरा मिला। 4-5 दिन से इसको किसी ने उंगली लगाई कि 6ठे फ्लोर पर कमरा ले लो। मैंने कहा था कि बबली, हरियाणा की अगर लंबे समय तक सेवा करनी है तो 6ठे फ्लोर का कमरा छोड़ दे। यह कोई पूरा कार्यकाल नहीं कर सका, मगर इसने जाट वाली बात कहते हुए पट्टे पर हाथ मारा और बोला कि छोड़ बात को, मैं बबली हूँ। यह आदमी तो बढ़िया था, लेकिन कमरा निर्भाग था। देवेंद्र बबली की तरफ देखते हुए कृष्ण बेदी ने पूछा कि याद है आपको? इस पर बबली ने कहा कि आपा लिफ्ट के बाहर मिले थे, तब आपने यह बात कही। बेदी ने कहा कि मेवात से एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना था, वह कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। कई किस्से हैं उस कमरे के, फिर भी बबली वहां जाकर फंस गया। मैंने समझाया था लेकिन माना नहीं। मंत्री बेदी ने बबली से मुखातिब होते हुए कहा कि बढ़िया रहा क्षेत्रीय पार्टी से निकल लिया, वरना वहां परेशान बहुत होते आप। इब तो मरण दे उन्ने, वे भी निपट लिए। अब तो ठीक जगह है, अब बढ़िया तरीके से काम कर। 5 साल यूं ही बीत जाएंगे। मेरे भी न्यूए आए थे। इस पर बबली ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपने कौन सा कमरा लिया था?
पिछली बार सारे मंत्री हारे थे, इस बार भी कोई एक दो ही जीते होंगे। हरियाणा सरकार ने कबूतरबाजों पर नकेल कसने का मन बना लिया है। विधानसभा के बजट सत्र में ही इस आशय का बिल लाकर कानून बनाया जाएगा। यह संकेत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे चुके हैं। इसके बाद कबूतरबाजी पर नकेल कसने के लिए प्रस्तावित कानून को लेकर बिल का मसौदा गृह विभाग ने मुख्यमंत्री को भेज दिया है। प्रदेश के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस सत्र में संशोधित बिल लाया जाएगा। इससे पहले भी विधानसभा में इस प्रकार के बिल पर चर्चा हो चुकी है और पास करके केंद्र को भेजा गया था, लेकिन खामियों के चलते इसे लौटा दिया गया था। एसीएस सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 26 कबूतरबाजों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इसके अलावा सूबे के सभी जिला उपायुक्तों को कबूतरबाजों के खिलाफ सख्त रहने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में आज से मौसम बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बूंदाबांदी और बादलवाई की संभावना जताई गई है। सुबह से ही दक्षिण पश्चिम जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में आसमान में बादल छाए हुए हैं और यहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं बाकी हरियाणा में आंशिक बादलवाई देखने को मिल सकती है। दक्षिण हरियाणा के जिलों में तापमान अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है। इसका प्रभाव मैदानी इलाकों में भी साफ नजर आएगा। नगर पालिका चुनाव को लेकर नारनौंद की सियासत गर्मा गई है, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस ने अपने अधिकतर प्रत्याशी मैदान में उतारने से दूरी बना ली है। भाजपा में आंतरिक फूट और विरोध के डर से पार्टी ने नारनौंद नगर पालिका चुनाव को ओपन रखा, जबकि कांग्रेस भी संगठन की कमजोरी के चलते सिंबल पर चुनाव लड़ने से पीछे हट गई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने टिकट के लिए आवेदन किया था, जबकि पार्षद पदों के लिए भी दर्जनों दावेदारों ने भाजपा सिंबल की मांग की थी। लेकिन पार्टी नेतृत्व को डर था कि यदि किसी एक को टिकट दिया गया तो बाकी नाराज होकर बगावत कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा ने यहां अपने अधिकतर प्रत्याशी उतारने की बजाय चुनाव को खुला छोड़ दिया। वहीं भाजपा की तरह कांग्रेस भी इस चुनाव में सिंबल पर लड़ने से पीछे हट गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का स्थानीय संगठन अभी तक पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया है, जिससे पार्टी के लिए चुनावी गणित मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के लिए निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता की कमी भी एक बड़ा कारण बनी हुई है। वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, लेकिन पार्षद पदों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर अभी पार्टी मंथन कर रही है। आपका दावा है कि जनता का उसे अच्छा समर्थन मिल रहा है और वह नगर पालिका चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश करेगी। भाजपा और कांग्रेस की गैर मौजूदगी में अब निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नगरपालिका चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों की अनुपस्थिति से स्थानीय स्तर पर समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि बिना पार्टी सिंबल के यह चुनावी जंग किस ओर करवट लेती है और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि भीमसेन गौतम के चुनावी मैदान में उतरने से पहले तमाम उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार नारनौंद की राजनीति में भीमसेन गौतम के आने से राजनीति का सियासी पारा गरमा गया है और हर किसी की जुबान पर भीमसेन गौतम का नाम आ रहा है। इतना ही नहीं, इससे भी एक कदम आगे भीमसेन गौतम के चुनावी प्रचार ने तेज रफ्तार पकड़ ली है और जो नेता जीत का दावा कर रहे थे, चेयरमैनी के लिए अपने आप को विजेता महसूस कर रहे थे, उनकी रातों की नींद उड़नी शुरू हो गई है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।